घने जंगल के बीच 5 लोग, आरव, कबीर, नील, सिया और तारा फंस चुके हैं। वे सभी जंगल के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं। जंगल इतना घना है कि दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती। ऊंचे पेड़ों की छतरी आसमान को पूरी तरह ढक लेती है। 5 कैमरा और बाकी सामान लेकर जंगल के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। पहला दिन हंसी मजाक और शूटिंग में बीत जाता है। सबको लगता है कि यह बस एक आम जंगल यात्रा है। रात होने पर वे जंगल के बीच टेंट लगाकर आराम करने चले जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। रात के करीब 2 बजे अचानक दूर से भेड़िए जैसी एक अजीब आवाज आती है। उस आवाज में किसी इंसान की चीख घुली हुई लगती है। सबकी नींद टूट जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। नील हंसते हुए कहता है कि शायद यह किसी जानवर की आवाज होगी या कोई साउंड इफेक्ट। वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन आरव को अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है जैसे कोई उन्हें अंधेरे में छुप कर देख रहा। सिया और तारा भी बेचैन हो जाती हैं। कबीर चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। सुबह होते ही 5 अपने टेंट से बाहर निकलते हैं। हवा में ठंडक और अजीब सी भारी खामोशी होती है। अचानक जमीन पर अजीब से पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे भेड़िए जैसे लगते हैं, लेकिन सीधे 2 पैरों पर चले हुए। सिया डर के मारे फुसफुसा कर कहती है, ये कोई जानवर नहीं है। तभी पास की झाड़ियों में जोरदार हलचल होती है। सब एक साथ उस दिशा में देखते हैं। झाड़ियों के बीच एक विशाल काला भेड़िया दिखाई देता है। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही होती हैं। भेड़िया कुछ पल तक सबको घूरता रहता है, फिर अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है। 5 दोस्त डर और हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता। शाम होते होते कबीर अचानक गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता वह कब और कैसे अलग हुआ। थोड़ी देर बाद जंगल में कबीर की आवाज गूंजती है। आरव, नील, सिया और तारा घबराकर उसकी आवाज की तरफ दौड़ते हैं। वे चारों उसे ढूंढने जंगल के अंदर और गहराई में चले जाते हैं। एक जगह पहुंचकर वे रुक जाते हैं। वहां जमीन पर सिर्फ कबीर का कैमरा पड़ा होता है। आरव कांपते हाथों से कैमरा उठाता है। रिकॉर्डिंग चलती है। वीडियो में कबीर अकेला खड़ा दिखाई देता है। उसके पीछे वही भेड़िया धीरे धीरे इंसान में बदलता दिखता है। भेड़िया आधा इंसान और आधा जानवर बन जाता है। रिकॉर्डिंग अचानक वहीं रुक जाती है। चारों दोस्त सन्न रह जाते हैं। कबीर वापस नहीं आएगा। हाँ, अब उन्हें समझ आ जाता है कि कबीर वापस नहीं आएगा। रात होते ही जंगल का माहौल बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है। पेड़ जैसे करीब आने लगते हैं। अचानक वह प्राणी फिर सामने आता है। अब वह साफ तौर पर आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। तारा को जंगल की पुरानी लोक कथाएं याद आती हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, इसे भूखा साया कहते हैं। भूखा साया, एक ऐसी आत्मा जो जंगल से निकलने से पहले 4 में से 1 की जान जरूर लेती है। डर के मारे नील भागने लगता है। भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है। वह एक खाई के पास गिर जाता है। उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है। आरव तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वह पूरी ताकत से नील की ओर हाथ बढ़ाता है। नील भी रोते हुए आरव की तरफ हाथ बढ़ाता है। दोनों की उंगलियों के बीच बस कुछ इंच का फासला होता है। लेकिन तभी अंधेरे से भूखा साया झपट्टा मारता है। वह नील को आरव के हाथ पकड़ने से पहले ही खींच लेता है। नील की चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है और फिर सन्नाटा। आरव घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। सिया और तारा सदमे में खड़ी रह जाती हैं। अब सिर्फ आरव, सिया और तारा बचे होते हैं। वे किसी भी तरह वहां से भागने का फैसला करते हैं। जंगल का रास्ता अजीब तरह से बदलने लगता है। पेड़ घूमते हुए लगते हैं। जमीन कांपती है। भूखा साया उनका पीछा कर रहा होता है। वह बहुत पास आ चुका होता है। आगे उन्हें एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल दिखाई देता है। नीचे सिर्फ अंधेरा होता है। सिया पहले पुल पार करती है। उसके बाद तारा किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब पुल के इस तरफ सिर्फ आरव रह जाता है। तभी पीछे से वे प्राणी उस पर झपटता है। उसी पर सूरज की पहली किरण जंगल में प्रवेश करती है। रोशनी पड़ते ही भूखा साया दर्द से चीख उठता है। वह धुएं में बदलता है और हवा में घुल जाता है। जंगल अचानक शांत हो जाता है।
आरव, सिया और तारा किसी तरह जंगल से बाहर निकल आते हैं। तीनों थके हुए और टूटे हुए होते हैं। जंगल उनके पीछे छूट जाता है, लेकिन डर उनके साथ चला आता है। आरव अपने हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान देखता है। वह बेचैन हो जाता है। रात को शहर में आरव अपने कमरे में अकेला खड़ा होता है। वह आईने के सामने खुद को देखता है। एक पल के लिए आईने में उसकी आंखें लाल चमकती हैं। आरव घबरा जाता है। अचानक उसके शरीर में दर्द उठता है। उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। उसका चेहरा बदलने लगता है। नाखून लंबे और तेज हो जाते हैं। आरव पूरी तरह भेड़िए जैसे प्राणी में बदल जाता है। वही लाल आंखें, वही भूखा साया। अगले ही पल वह अपने कमरे की खिड़की से कूदता है। अंधेरी रात में गायब हो जाता है। जंगल ने एक को छोड़ा था, लेकिन अपने साथ कुछ ले आया था।